सिर्फ एक जीव के लिए ही आज़ादी आवश्यक हो ऐसा मात्र नहीं, बीज भी उतना ही आज़ादी चाहता है जितना कि जीव। हर प्राणी आज़ाद होना चाहता और आज़ादी के बंधनों से बंधने के बजाय बंधन से आज़ादी चाहता। महाराज, आज़ादी से बंधन और आज़ादी के बंधन ये कुछ समझ में नहीं आई। अभी हम जल्दी कुछ ज़्यादा समझाना भी नहीं चाहते। अभी तो सिर्फ आप सुने, समझते समझते और सुनते सुनते वो एक चीज़ तुम्हें मिलेगी जो शायद आज के लिए तो नहीं है, आज के साथ साथ आगे तक के लिए आवश्यक होगी। तो वो हर बीज जो अपने ऊपर टनों टन माटी को माथे पे लादे घूमता नहीं, उस पर टनों टन माटी लाद दी जाती है, उसके बाद भी आज़ादी का उतना ही जुनून है जितना कि जीवों के पास और प्राणियों के पास। अपने माथे पर लदी हुई वो टनों टन माटी को फांद करके और प्रकृति की गोद में श्वास लेने लायक अंकुरित होकर के बना देता है। और ऐसा नहीं है कि वो आज़ादी के लिए इतना प्रयास सिर्फ उस किसान के पुरुषार्थ से करता है। किसान पुरुषार्थ करे या ना करे, मात्र उसको उपजाऊ भूमि मिल जाए तो बिना पानी के भी कहीं से वो नमी ग्रहण करने लायक बन जाता। और भले ही किसान के पुरुषार्थ से इतना फलवान बनता कि बड़ी बड़ी फसलों के रूप में तब्दील हो जाए, लेकिन किसान पुरुषार्थ भी ना करे तो इतना तो हो ही जाता कि अंकुरित तो अपने आप को बना ही डालता। अब वो सोच ले कि मैंने इतना बड़ा काम कर डाला कि मेरा तो वजूद था 2 ग्राम का, और मैंने अपने माथे पे लदी हुई इतनी टनों टन माटी को फांद करके प्रकृति की गोद में सांस लेने लायक बना दिया। अब तो खुला आसमान है, अब तो मुझे कोई रोकने वाला है नहीं, ऐसे में तो कहीं में भी यात्रा कर सकता हूं। लेकिन नहीं, यदि वो एक गलती कर बैठेगा तो वो जिस माटी से निकल करके बाहर प्रकृति की गोद में आया है उसी माटी में पुनः मिल जाएगा। और यदि वो किसी बेल का बीज है, किसी लता का बीज है, और वे गुमान में आ जाए कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया कि मेरा तो वजूद छोटा सा था, मैंने अपने माथे पर लदी हुई इतनी माटी को बाहर कर दिया, उखाड़ करके उसके बीच में से बाहर आ गया, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, अब मुझे किसी का सपोर्ट आवश्यक नहीं, मैं किसी पेड़ के और डंडे के बंधन को स्वीकारूं क्यों? तो यदि वो पेड़ के और डंडे के बंधन को वो यदि बंधन मानता है और संबल और अनुशासन नहीं मानता है, तो वो माटी में निकला हुआ वो बीज अंकुरित होकर के पुनः माटी की यात्रा तो कर सकता है, मंजिल की यात्रा नहीं कर सकता। लगभग यही हमारे साथ होता जाता है। थोड़ा सा हम कुछ पुरुषार्थ क्या करते हैं और उस प्रयास की हमारे लिए कुछ अचीवमेंट्स क्या सामने आने लग जाती हैं, फिर हम ये भूल जाते हैं कि इस अचीवमेंट को बरकरार रखने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, इसके रिटेन करने के लिए हमें वही आवश्यक है जो इसको अटेन करने के लिए हमने आवश्यक माना था। अटेन तो करना बहुत आसान फिर भी है, लेकिन मेंटेन करना बहुत कठिन है। अक्सर आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमने अपनी दमखम से बचपन से लेकर के बड़े तक की यात्रा की, हमने मेहनत की, हमने विजडम लगाया, तब जाके हम पढ़ाई कर पाए, हमने अपने आप में इतना सब कुछ पाया कि शायद हम आज एक इतने टैलेंटफुल बन पाए कि एक अच्छी जॉब पा पाए, एक अच्छा बिजनेस करने लायक एक बिजनेसमैन बन पाए। और अब ऐसे में जो आसपास के लोगों की अथवा अपने परिवार और समाज के लोगों की जो बंधन है वो हम स्वीकारें क्यों? इनको तो पता नहीं कि मेहनत क्या होती है, ये तो बिल्कुल नहीं जानते कि दिन रात 24 घंटे एक करना और पसीना बहाना क्या कहलाता है। मैंने अपनी खून और पसीने से अपने आप को बड़ा किया है,
और खून और पसीने की कमाई को करके मैंने अपने आप को इतना ऊंचा उठाया है कि आज हम इन छोटे लोगों की बात सुनने लायक अपने आप को समय ज़ाया नहीं करना चाहते। अब ऐसे में यदि वो ये सोच ले तो उसका सलूक क्या होगा, उसका हश्र क्या होगा, तो लगभग वैसा ही होगा जैसा उस बीज का होता है। आजादी हर वस्तु की फितरत में है, लेकिन आजादी का आनंद हर वस्तु और हर व्यक्ति ले पाए ये उसकी फितरत में नहीं, ये उसकी मुकद्दर में है, ये उसकी किस्मत में है। महाराज आजादी का आनंद ले पाए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस बंद करो आगे का, आगे से कोई ना आए, यहां से बैठो कोई। तो ऐसे में ये चीज समझ पाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से आप आजादी के बारे में सुनते आ रहे हैं। और आजादी चाहे वो देश की हो, चाहे हमारे इस आत्मा के प्रदेश की हो, चाहे वो हमारे स्वयं के स्वाभिमान की हो, और चाहे वो हमारे गुमान की हो, चाहे वो हमारे परवान की हो, चाहे हमारे आसमान की हो, ये सब अपनी अपनी आज़ादी चाहते हैं, लेकिन आज़ादी के मायने क्या होते हैं बहुत कम लोग जानते हैं। व्यक्ति वो तो करता है जो वो करना चाहता है, लेकिन सिर्फ वही नहीं कर पाता जो करना चाहिए। तो आज हम उस चाहिए और चाहते के बीच में जो फर्क है उसी को पहचानने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम फुर्सत के दिन आपको थोड़ी फुर्सत तो मिली। महाराज फुर्सत के दिन, फुर्सत का मतलब रविवार फुर्सत का दिन होता है, लेकिन अक्सर फुर्सत के दिन ही आपकी किस्मत कुछ दूसरी फितरत पैदा कर लेती है। और सुबह सुबह 8 बजे आ पाना इतना आसान नहीं होता, खासतौर से रविवार के दिन। अन्य दिनों में फिर भी वर्कलोड रहता है और वर्किंग डे रहते हैं, तो फिर आपको उठना मजबूरी रहती है। लेकिन जब तुम्हारी निद्रा पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाए तभी मानना तुम आजादी के हकदार बने हो। तुम दूसरों की जागृति पर नियंत्रण करना चाहते हो, वो तो तब नसीब होगा जब तुम अपनी निद्रा पर नियंत्रण करना सीख जाओ। क्योंकि निद्रा तुम्हारी है, दूसरों की जागृति तुम्हारी हो सके जरूरी नहीं। हमारी जागृति हमारी हो, हमारा जागना हमारा हो, ये तो तब समझ में आएगा कि जब हमारा सोना हमारे हाथ में कितना है। और जिसका सोना जिसके हाथ में जितना होता है उसी का सोना 1 लाख के ऊपर भाव पाता है। अब हम इस देश की आज़ादी के साथ साथ वो बात भी करना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए आज़ाद भारत में भी गुलाम बनाए हुए हैं। और जिस जैनिज्म की हम बात करते हैं और जिस प्राचीन भारत में प्राचीन प्रज्ञा की हम बात करते हैं, अक्सर लोग विजडम की बात तो करते हैं, लेकिन पता नहीं किस विजडम से करते हैं और किस किंगडम से करते हैं। हाँ, ये सुना है आज आपने कुछ विषय ऐसा कुछ दे रखा है, पता नहीं सुनने में आप लोगों के मुख से आया है कि जैन विजडम। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, विषय तो तुम कुछ भी दो, जो हर व्यक्ति के किंगडम में होता है वही उसको नसीब होता है। तो सुनो कि वो आजादी हर वस्तु को चाहिए, और जैन धर्म तो आजादी के लिए ही है। यहां तो पराधीनता जितनी छूट जाए उतना ही जैनिज्म तुम्हारे पास नसीब होता है। अब बताओ, जिस जैन धर्म को पाने का अंतिम सलूक मुक्ति की आजादी में होता है, क्या वो जैन धर्म किसी को बंधन में बांधने का प्रयास करेगा? तो और किस चीज में? सहायता करने की जब बात आए, किसी को हेल्प करने की बात आए, उसमें मशीन कभी भी मनुष्य को परास्त नहीं कर पाएगी। आज सुनो, चाहे चाइना हो चाहे वो केरला हो, जहां पर ओल्ड एज वाले व्यक्ति बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? जिन्होंने परिवार नियोजन तो सीख लिया लेकिन अपने दिमाग का नियोजन नहीं किया, तो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के तहत आज चीन बूढ़ा देश साबित होने जा रहा है। और सेम वो ही सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया केरला ने, तो आज वहां पर भी वृद्धों की संख्या ज़्यादा है, युवाओं की संख्या कम है। पूरे भारत में तो युवा ज़्यादा हैं, लेकिन
उस भारत के केरला राज्य में युवाओं की संख्या कम होती है और वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा साक्षर राज्य है भारत का, जहाँ तक सिक्किम के बाद दूसरा नंबर मान लो या पहले नंबर मान लो। सबसे बड़ा साक्षर राज्य है, लेकिन सबसे बड़ा बूढ़ा राज्य हो गया। क्यों? तुम वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो जैन विजडम में बताई है उसका पालन करते तो कभी मुंह की नहीं खाते कि तुम्हारा राज्य बूढ़ा हो जाता है। वहां पर संतान को ही धन माना जाता है। जैनिज्म पहले से सिखाता आया है कि तुम यदि असंयम को नहीं छोड़ पा रहे हो, गृहस्थ धर्म को स्वीकार यदि किया है, तो गृहस्थ धर्म के फल से वंचित मत रहना, क्योंकि गृहस्थ धर्म का फल संतान होती है। जब संतान को लक्ष्य में रखोगे तब जाकर के अपने दिमाग को भी तरोताजा करोगे, दिमाग को भी युवा बनाओगे और शरीर को भी युवा बनाओगे। और जब इस चीज को भूल गए तो दिमाग भी बूढ़ा हो गया और शरीर भी बूढ़ा हो गया। तो अब वहां पर सबसे ज्यादा रोजगार काय में बचे? बूढ़ों की सेवा करने वाले युवा तैयार हो रहे हैं और रोजगार पा रहे हैं। सुन रहे हो? बच्चों की सेवा करने की आवश्यकता वहां ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे हैं ही नहीं ज्यादा। युवाओं की सेवा क्या करें, खुद युवा हैं, तो वो रोजगार काय में ढूंढ रहे? ओल्ड केयर यूनिट, ओल्ड केयर, हाँ, बूढ़ों की सेवा करने, बूढ़ों की सहायता करने के लिए वहाँ अब सरकारें योजनाएं निकाल रही है। मतलब युवाओं, जो युवा पहले अपने दादी दादा से दूर भागते थे, अब मजबूरन वो दूसरों की दादी दादा और नाना नानी की सहायता करके पैकेज कमा रहे हैं। अरे तुम अपने घर में ही दादा दादी और नाना नानी की सेवा किए होते तो काय को पहले ट्रेनिंग लेते, और ट्रेनिंग लेने के बाद पूरे बूढ़ों की सहायता करके तुम अपने दिमाग के दिवालियापन से बचते। ये रोजगार युवाओं चाइना में भी बढ़ रहा है और केरला में भी बढ़ रहा है, और धीरे धीरे यहाँ पर भी यदि आबादी बूढ़ी हुई तो तुम्हें इन्हीं चीज़ों में रोजगार मिलेगा। इसलिए हाथों से जो सहायता की जा सकती है, हाथों से जो साज संवार की जा सकती है, उसी में तुम्हारा रोजगार बचेगा। तैयार रहना बच्चों के लिए। अब हाथों से जो तुम करना सिखाओगे, बातों से नहीं, सुन रहे हो, वही उनको रोजगार दे पाएगा। पहले माता पिता अपने बच्चों को छोटे से, अब एक अभी प्रश्न आया, किसी सज्जन ने पूछा, बोले महाराज आजकल बच्चों में बहुत एग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी क्यों ना हो तो उनके पास सिर्फ मात्र कुछ भी बात करो ना ढंग से जवाब देते ना बात करते, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा पक्की बात है, जो दिन भर अपना मनोरंजन गैजेट्स के थ्रू करते होंगे, उस गैजेट्स में दखलंदाजी जो देता है उनको खलनायक मानते होंगे। तो करें क्या महाराज जी? स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते, स्कूल जाते, कोचिंग जाते, उसके बाद घर में रहें तो यदि उनको ये ना मिले तो मनोरंजन कैसे मिले? तो अब मनोरंजन के लिए भी और रोजगार के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए हम बताना चाह रहे हैं। जैसे पहले माता पिता और पहले जैनों के संस्कार उनके रसोई घर में बच्चों को दिए जाते थे कि रसोई घर में माता हाथ धो के खाना नहीं, हाथ धो के खाना बनाना भी सिखाया जाता था। छोटे, कभी आपने देखा होगा जिन घरों में कुछ 16 संस्कार इत्यादि होते थे, 16 इत्यादि होता था, तो छोटे छोटे बच्चों को एक हाफ पैंट बना दिया 16 का, और जाओ बेटा पापड़ बेलो, रोटी बनाओ। भले ही कुछ बनाए या ना बनाए, लेकिन उनका जो ऑफलाइन जो मनोरंजन होता था वो उनके ऑनलाइन मनोरंजन से बहुत ज़्यादा कारगर होता था। और आज तुम्हें पापड़ और रोटी बनाना तो बहुत दूर की बात है, तुम दूसरों की रोटी बेल करके रोजगार करने के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन अपने कभी घर में भूखे मर जाओगे, लेकिन अपने हाथ से रोटी बनाना नहीं सीख पाओगे। ये रोटी और पापड़ छोटी बात बता दी, घर के बहुत सारे काम हैं, चाहे वो झाड़ू पोंछा से लेकर के काम हो, चाहे वो वस्त्रों को सुखाने वाले काम हो, चाहे वस्त्रों को सलीके से रखने वाले काम हो, इन सब चीजों में उनका मनोरंजन भी तुम करा सकते हो तब जब उनके साथ तुम समय देना सीखो। तुमने अपना समय बचाने के लिए और स्कूल भगाने के लिए मोबाइल थमा दिया अथवा स्कूल भेज दिया, ये तुमने उसको बला मान करके भेजा है। और यदि तुम अपने बच्चों को बला मानोगे तो बड़ा होकर के बच्चा तुम्हें भी बला मानेगा, और तुम दखलंदाजी देगे तो फिर बलबला करेगा। सुन रहे हैं आप लोग? तो अब समय आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ज़माने में। बहुत सोच करके निष्कर्ष निकाल के ये वाली बात की जा रही है कि अब बच्चों को घर गृहस्थी के काम में तुम सहयोग करना सिखाओ, क्योंकि ऐसा सहयोग करने से कम उनका दिमाग भी हैंग होने से बचेगा, और यदि ये काम करना सीख गए तो उनको रोजगार इन्हीं में मिलेगा।
उन सब में मिलना है नहीं। 2, 3, 4 साल बाद सारे कंपनी से तुम्हारे बच्चे लौट करके आएंगे। सावधान, आज तुम्हारे लिए बहुत चीज आसान लग रही होगी, लेकिन यही चीज 4-5 साल बाद जब याद करोगे तो महाराज जी आपने हमें 5 साल पहले आगाह किया था, हम नहीं माने और आज मुंह की खा रहे हैं। इसलिए मुंह की खाने की बजाय मुंह से खाना सिखा दो उनको और हाथ से बनाना सिखा दो। नहीं तो फ्री बीज के आदी हो जाएंगे, क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा। सरकार की योजनाएं जो आपको नाकारा बनाने के लिए कारण बनती हैं, ऐसे फ्री बीज के वो आदी हो जाएंगे। अभी लाडली लक्ष्मी योजना चलती थी, लाड़की बहना योजना चलती हैं, तो यदि इन चीजों में तुम उनको मनोरंजन, और मनोरंजन तो बचपन में बच्चा नहीं जानता मनोरंजन क्या होता है। हम उसको जब वो कार्टून दिखाते हैं तो कितना अच्छा, वो तो उस कार्टून को देख करके आपकी हंसी देख के हंसना सीखता है, उसको नहीं मालूम कार्टून हंसाता है। हम जब कार्टून को देख खिलखिलाते हैं तो हमें देख के समझता है कि हाँ इसको देख करके मुझे हंसना चाहिए, इस उल्टे चश्मे को देख करके मुझे भिड़े बनना चाहिए। हम सिखाते हैं उसको। तो क्यों हम नहीं सिखा सकते कि बेटा जब हम अपने हाथ से रोटी बनाते, चाहे भले ही वो नक्शा बन जाए, चाहे वो आगरा का हो चाहे कहीं का भी हो, इसको देख के भी हंसना चाहिए। तो बच्चा उस रोटी बनाने में भी उतना ही मनोरंजन महसूस करेगा जितना कि उस कार्टून देखने में महसूस करता है। मनोरंजन की परिभाषा भी हमने सिखाई है उसको मनोरंजन नहीं मालूम। तो क्यों ना हम उसके लिए छोटे छोटे काम, इसमें हमारा भी कम से कम रसोई घर में मनोरंजन लगा रहेगा। सब तुम आज डाइनिंग में इंतजार करते हैं, किचन में कोई इंतजार करता ही नहीं। और किचन में इंतजार करे क्यों? तुमने कभी किचन में किसी दूसरे को परमिशन दी ही नहीं। या तो फिर मेड परमिशन पाती है या फिर शेफ परमिशन पाता है, नहीं तो आपके बच्चे तो सेफ अपने घर में सोए रहते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? तो अब इन चीजों में वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए एंशिएंट जैनिज्म वापस जब फलेगा फूलेगा तभी जाके तुम्हारी मॉडर्न लाइफ स्टैंडर्ड बन पाएगी। क्यों? यदि साधुओं के लिए तुम्हारे घर में इतना सा भी समय नहीं बचा कि तुम उनको आहार दे पाओ, क्योंकि साधु और किसी बहाने तुम्हारे घर आएंगे नहीं। और आज हो रहा है कि अपने घरों में साधुओं के आने की संभावनाएं खत्म हो चुकी। जैसे पहले भिखारियों के लिए दरवाजा बंद होता था, हम तो कह सकते हैं वाली बात, भले आप लोग ना कहो, कि जैसे पहले भिखारियों के लिए दरवाजा बंद होता था कि बाबा आगे जाओ, ऐसी अघोषित दरवाजा तुम्हारे घर का भी बंद हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे घर में साधुओं के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्यों? जब तुम शुद्ध नहीं खाते तो तुम साधु क्या खिला पाओगे? वर्षों तक भी साधु रह जाए तुम्हारे शहर में तो कुछ ही घर हैं जिनके घर तक साधुओं की पहुंच होगी, और जिनके घर तक साधुओं की पहुंच होगी उन्हीं के दिल तक साधुओं की पहुंच होगी। और जैसे मात भवन में आकर के और धर्मशाला में जाके साधुओं तक पहुंच पाएंगे, उनके लिए मात्र धर्मशाला के ही साधु माने जाएंगे, धर्म के लिए साधु नहीं माने जाएंगे। ये बहुत गहरी बात कह दी, इसको चिंतन करना, जल्दी नहीं मानना इसको। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी।